हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेपर्टरी के एक बेसिक कुछ क्वेश्चन के लिए जो हम लोगों का जो फाइनल ईयर का फाइनल बीएचएमएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके से एक श्योर शॉट आएगा एंड हर साल इसको ऑल्टरनेट करके आते हैं। तो आज हम देखेंगे रेपर्टरी के डेफिनेशन के बारे में, रेपर्टरी क्यों लिखा गया था, रेपर्टरी का क्या यूज़ है एंड उसके साथ रेपर्टरी का क्लासिफिकेशन एंड लिमिटेशन एंड एडवांटेज के बारे में। तो इसके अंदर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है एंड आपको 20 to 25 मार्क्स क्वेश्चन यही चैप्टर से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एंड ये जो नोट है ये टॉपर का नोट है, आप यह से कॉपी कर सकते हैं। ये देख नोट लिखने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड इसके साथ आप वीडियो देख के भी लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेपर्टरी का डेफिनेशंस क्या है। तो रेपर्टरी क्या है, इसका जो डेफिनेशन है आपको भाई के लिए एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। तो रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी इज ए सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स टू द होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका विच इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस कलेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग प्रूविंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो मतलब रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी एक सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स। तो रेपर्टरी मेनली एक इंडेक्स है जिसको कैसे अरेंज किया गया है? सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली। क्यों? किसका इंडेक्स है? होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का इंडेक्स। एंड ये जो इंडेक्स में जो भी लिखा है ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है? कलेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग प्रूविंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जो जो मिला उसको कलेक्ट करके रेपर्टरी का स्टैब्लिश हुआ था। तो चलिए फिर से देखते हैं। रेपर्टरी इज ए सिस्टमेटिकली and logically arranged index to the homeopathic materia medica which is full of informations collected from toxicology, drug proving and clinical experience। इसको आप as it is याद करने पड़ेगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? एक्सप्लेन इन द डिटेल व्हाई मास्टर हैनीमैन रिक्वायर ए गुड इंडेक्स ऑफ मेटेरिया मेडिका। मतलब मेटेरिया मेडिका तो था तो मास्टर हैनीमैन के क्यों रेपर्टरी लिखना पड़ा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का एक स्टोरी है होम्योपैथी का जो है सिंकोनाबर्ग का स्टोरी। तो जब सिंकोनाबर्ग विद द सिंकोनाबर्ग एक्सपेरिमेंट, जो सिंकोनाबर्ग का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे हैनीमैन क्या स्टार्ट किया था? एक न्यू मेथड जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन प्रूविंग स्टार्ट किए थे। ह्यूमन प्रूविंग और ड्रग प्रूविंग ऑफ द स्टार्टिंग द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स। एंड इससे क्या सीखा? The quality of drugs. With this commended a new era in the field of pharmacy। यानी इसके साथ फार्मेसी के अंदर एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ था। तो ये जो स्टडी हुआ था ये क्या हेल्प किया है? इट हेल्प्स टू स्टडी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ ऑल्टरेशन इन द सेंसेशन एंड फंक्शन रिजल्टिंग इन द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स ऑफ एवरी ड्रग्स। तो ये जो पहले क्या हुआ था, जो इस एलोपैथी उतना था नहीं, उसका उतना दवाई भी नहीं था। सो जो पहले जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, उसके लिए। एंड उस टाइम ह्यूमन प्रूविंग भी नहीं होता था। तो हैनीमैन फर्स्ट ह्यूमन प्रूविंग के स्टार्ट किया था। एंड उसके साथ क्या हुआ? ये जो ह्यूमन प्रूविंग स्टार्ट किया ये कैसे हेल्प किया? इट्स हेल्प टू स्टडी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ ऑल्टरिंग इन द सेंसेशन एंड फंक्शंस। तो उसके साथ क्या देखा? जो मेडिसिन देने के बाद क्या क्या फंक्शन और क्या क्या सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, उसका जो चेंज वो देख मिल गया, रिजल्टिंग इन द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स ऑफ एवरी ड्रग्स। एंड उसके साथ हर ड्रग का और कुछ जो सिम्टम्स जो नहीं बुक में नहीं था वो भी मिल गया। Consequently, even during the lifetime of Hahnemann, Materia Medica swelled into what we have now, 2 volumes of Materia Pura and 2 volumes of Chronic Disease। तो हैनीमैन के टाइम में मेटेरिया मेडिका अभी जो इतना मेटेरिया मेडिका है उतना तो नहीं था, दोनों मेटेरिया मेडिका था। उसके क्या क्या मेटेरिया मेडिका था? जो मेटेरिया मेडिका प्यूरा है उसका 2 वॉल्यूम्स था। एंड जो मेटेरिया मेडिका क्रॉनिक डिजीज उसका 2 वॉल्यूम तब अवेलेबल था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो हैनीमैन and his disciples did realize the limitation of human mind to memorize all the facts recorded, which made clinical practice is difficult।
तो हैनीमैन उसके बाद जो उसका जो फॉलोअर्स था, उन्होंने क्या क्या देखा, जो जो मेटेरियल के अंदर जो है उसको याद करना तो मतलब गॉड के तरह है, ठीक है, उतना ज़्यादा तो याद तो कोई नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने क्या ठीक किया, जे उसको कॉन्साइज फॉर्मेट के आने के लिए एक इंडेक्स का ज़रूरत है, एंड जो इंडेक्स है रेपार्टरी। तो हैनीमैन फेल्ड ही नीड फॉर हैविंग सम एट टू retrieve fact that he even encouraged his disciples to prepare such a manual। एंड हैनीमैन ने भी सोचा था जे इसको एक कॉन्साइज फॉर्मेट के आने के लिए एक बुक की ज़रूरत है, एक इंडेक्स का ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किए थे इसको लिखने के लिए। आइए फिर देखते हैं हैनीमैन उसका ऑर्गेनोन में 153 नंबर एपोरिज्म में क्या बोला था। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड द फुटनोट सजेस्ट दैट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स शुड बी रेफर टू द रेपर्टरीज फॉर फाइंडिंग आउट एन एप्रोप्रिएट रेमेडी फॉर केस। तो हैनीमैन 153 नंबर एपोरिज्म में बोले थे जे उसके अंदर एक सिम्टम्स के अंदर, एक ड्रग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ढूंढने के लिए। एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या सिम्टम्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर बेस करके हम एप्रोप्रिएट रेमेडी भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हम 153 एपोनिमस से क्या सीखा, टू रीच टू द स्पेसिफिक रेमेडी बाई कंपेयरिंग द डिजीज सिम्टम्स विथ द सिम्टम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ मेडिसिन। हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स से स्पेसिफिक मेडिसिन पा सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोस्ट सिमिलर मोर्फिक एजेंट एक्ट्स अपॉन द सिमिलर डिजीज which is to be cured by finding out more striking singular uncommon peculiar signs and symptoms। उसके साथ मतलब वही सेम चीज़ जो हम मॉर्फिक एजेंट को ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम पिकुलियर जो सिम्टम्स उसके ऊपर बेस करके हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर बेस करके हम मेडिसिन ढूंढ सकते हैं। एंड विच गिव्स मोस्ट सुइटेबल एफेक्टिंग क्योर। एंड हम जब परफेक्ट जो सुइटेबल जो मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर जो सिम्टम्स उसके ऊपर बेस करके उसको फर्स्ट ग्रेड रख के जब मेडिसिन ढूंढेंगे, तब अप्रोप्रिएट रेमेडी हम लोग का हाथ आ जाएगा, हम देंगे, तब अप्रोप्रिएट क्योर होगा। इनफैक्ट इट वॉज मास्टर हैनीमैन हु कुड रियलाइज द वास्टनेस एंड कन्वर्जन नेचर ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। तो हैनीमैन खुद ही समझ गया था जो मैथमेटिका है बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, इसको कंसाइज करना पड़ेगा। एज मैथमेटिका हैज़ वास्टनेस itself, it renders the practitioner they are finding difficulty in selecting the most similar remedy out of many similars। तो इतना ज़्यादा एक सिम्टम्स के लिए इतना ज़्यादा सिमिलर मेडिसिन है, उसके अंदर कौन सा मेडिसिन देना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए हैनीमैन उसका फॉलोअर्स एक इंडेक्स का ज़रूरत समझ गए थे, ठीक है। सो एज टू फाइंड आउट द मोस्ट सिमिलम ही conceived the idea of indexing Mathematica logically and it can help practitioner to find out the needed symptoms, ठीक है। Such an index to Mathematica can be used as a reference book। तो ये जो इंडेक्स है ये Mathematica के साथ साथ हम लोग एक रेफरेंस बुक के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीट सिम्टम्स। एंड हम बहुत सारा मेडिसिन का नाम नहीं जानते थे, जो ये सिम्टम्स के लिए ये भी मेडिसिन हो सकते हैं, हम यह से रेपर्टरी यूज़ करके देख सकते हैं जो ये इसके लिए ये मेडिसिन था जो हम लोग का जो मैथमेटिका बुक में भी नहीं था, क्योंकि हर सारा इतना सारा मैथमेटिका है, सब कुछ तो पढ़ना हमारा मतलब हम लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। इट इज़ कॉन्स्टेंट यूज मेक्स फिजिशियन एफिशिएंट एंड बाई कॉन्स्टेंट हैंडलिंग द रिफ्रेशर हिज नॉलेज एंड द मैथमेटिका it suggests related medicines which could be helpful for selecting a drug for second prescription। उसके साथ रिलेटेड मेडिसिन ढूंढने भी हेल्प कर सकते हैं। क्यों, फर्स्ट जो मेडिसिन दिए थे वो काम नहीं किया, तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो और क्या मेडिसिन होता है हो सकता है उसके रिलेटेड तो ढूंढने के लिए रेपर्टरी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द होम्योपैथी इन रिलेशन टू द मॉडर्न पैथोलॉजी एंड हेल्प्स इन द स्पीडी रिट्राइवल ऑफ नोन फैक्ट्स। ऑल्सो दिस इंडेक्स हेल्प्स इन द emergence of the concept of repertorizations, ठीक है। So by
To know all these various concepts, the nature of homeopathy and principle of the individualizations made the convinced the idea of the indensing mathematica and which was very useful to the practitioner. तो चलिए ये जो दोनों पेज है, दोनों तीनों पेज है, क्यों रेपर्टरी का डेफिनेशंस एंड क्यों रेपर्टरी लिखा गया था, ये आप लोगों का एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं. आप एज इट इज़ कॉपी किए, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो देखकर आपको एग्ज़ाम में अच्छे गुड मार्क्स मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रेपर्टरी का जो क्लासिफिकेशंस, वो क्या क्या क्लासिफिकेशन है. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं रेपर्टरीज विथ फिलोसफी. फिलोसफी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकुलराइजेशंस, मतलब पार्टिकुलर जनरल टू पार्टिकुलर, उसको अंदर बेस्ट करके किया था. केन रेपर्टरी, सिंथेसिस एंड सिंथेटिक, ये तीनों रेपर्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकुलर के ऊपर बेस्ट करके था. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशंस, मतलब ग्रैंड जनरलाइजेशन पर बेस्ट करके किया था BTBP. एंड उसके साथ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, उसके ऊपर बेस्ट करके BBCR. तो तीनों क्या क्या था तब. तो रेपर्टरीज विथ फिलोसफी बेस्ड ऑन कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड पैथोलॉजिकल और सर्जिकल सिम्टम्स, उसके ऊपर बेस करके BBCR. बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशंस और जनरलाइजेशन BTBP. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकुलराइजेशंस बेस्ड ऑन के केंट, सिंथेसिस एंड सिंथेटिक. फिर हम आते हैं तीनों डिवीजन में. तो क्या डिवीजन है, फर्स्ट हम आते हैं प्यूरिटन रेपर्टरी, मतलब प्योर फॉर्म और एज इट इज़ फॉर्म में लिखा गया था. ऐसे दोनों रेपर्टरी का नाम है, नार रेपर्टरी और जेंटी रेपर्टरी. हम लोगों का यूट्यूब चैनल में रेपर्टरी का BTBP, BBCR, नार, मार्फी, जेंट्री सब कुछ दिया है डिटेल्स में, आप देख सकते हैं. ठीक है, क्लिनिकल रेपर्टरी के अंदर क्या क्या रेपर्टरी है. क्लिनिकल रेपर्टरी के अंदर दोनों पार्ट है, जनरल एक पार्टिकुलर. जनरल के अंदर क्या क्लर्क क्लिनिकल रेपर्टरी, ब्लोरी क्लिनिकल रेपर्टरी. ये है आपका जनरल टाइप क्लिनिकल रेपर्टरी का जनरल पार्ट, मतलब जनरल बॉडी के लिए जनरल एज इट इज़ यह दिया जाए. बट पार्टिकुलर क्लिनिकल रेपर्टरी भी अवेलेबल है, मतलब माइंड बाई पीस आर शंकरन का माइंड. आई रेपर्टरी बेरिच का आई रेपर्टरी. ठीक है, और एक रेपर्टरी है जो है ड्रग ओरिएंटेड रेपर्टरी. ड्रग ओरिएंटेड रेपर्टरी क्या क्या है, ए रेपर्टरी ऑफ बाउल नो सूट बाई फेल्डमैन. ठीक है, तो बाउल नो सूट ऑफ फेल्डमैन ड्रग रेपर्टरी. बैच रेपर्टरी रेमेडी. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. अभी हम देखते हैं रेपर्टरी विदाउट फिलोसफी, उसके अंदर क्या क्या है. तो सिम्टम फेसेटेड रेपर्टरी, तो सिंगल सिम्टम्स रेपर्टरी क्या, सेंसेशन एजिव बाई H.A. रॉबर्ट. ये याद रखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सिम्टम्स मतलब रेपर्टरीज विदाउट फिलोसफी, जो रेपर्टरी होने के पीछे कोई भी फिलोसफी नहीं है. उसके अंदर फर्स्ट है सिंगल सिम्टम्स रेपर्टरी, सेंसेशन एजिव बाई H.A. रॉबर्ट, टाइम मॉडलिटीज़. ठीक है, ये दोनों रेपर्टरी, टाइम मॉडलिटीज़ एंड सेंसेशन एजिव बाई रॉबर्ट. एंड मल्टीपल सिम्टम्स रेपर्टरी, सिंगल सिम्टम्स रेपर्टरी के अंदर सेंसेशन एजिव हो गया. ये रेपर्टरी ऑफ डिजायर एवर्शंस बाई एगेनवेल. ठीक है, ये रेपर्टरी ऑफ डिजायर एवर्शंस एंड रेपर्टरी ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स बाई सेठी. रेपर्टरी ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक बाई सेठी. अभी हम आते हैं कार्ड रेपर्टरी, किशोर का P. शंकरन का कार्ड रेपर्टरी, गारेंसी का कार्ड रेपर्टरी, P. शंकरन का कार्ड रेपर्टरी, किशोर का कार्ड रेपर्टरी. एंड और एक है मैकेनिकली एडेड, जो मैकेनिकल रेपर्टरी है उसका होम्योपैथ, राडर, कारा, केंटोपैथ, ISIS, एगुलो सब कुछ है. ठीक है, अभी हम आते हैं रेपर्टरी के लिमिटेशन के बारे में जानते हैं. तो रेपर्टरी हम किया तो है, बट इसका जो लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है, अब चलिए देखते हैं. ये आपको एग्जाम पॉइंट से डॉक्स मार्क्स का क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 10 मार्क्स यहाँ से ही आ सकते हैं. क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है. तो रेपर्टरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट,
इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड सजेस्ट बट मैथमेटिका डिसाइड्स। तो रेपर्टरी से तो एक सिम्टम्स के लिए हम लोगों के पास 50 मेडिसिन आ गया, बट कौन सा मेडिसिन देना है इसके लिए तो हमको मैथमेटिका ही डिसाइड करेगा ना कौन सा मेडिसिन देना है। चलिए, रेपर्टरी कैन नॉट गाइड फिजिशियन टू परसीव स्ट्रॉन्ग माइजमेटिक ब्लॉक। तो रेपर्टरी जब पर्सन के अंदर कोई भी माइजमेटिक ब्लॉकेज रहेगा तब रेपर्टरी गाइड नहीं कर पाएगा कैसे उसको, मतलब कैसे वो माइजमेटिक ब्लॉक कौन सा मेडिसिन से चला जाएगा वो रेपर्टरी नहीं डिसाइड कर पाएगा। मैथमेटिका इज एवर enlarging, newer and newer drugs are being proved and added to the reach with vast collection of mathematica. All cannot be added by repertory. हर टाइम जितना टाइम आगे बढ़ा तब तो मेटेरियल के अंदर तो न्यू ड्रग तो एडेड होते ही रह गया, बट वो जो ड्रग एडेड हुआ था वो रेपर्टरी के अंदर ऐड नहीं हुआ है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रेपर्टरी बुक्स येट नो रेपर्टरी कैन गिव अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस। तो कोई भी रेपर्टरी कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे रेपर्टरी बुक है बट अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस कोई भी रेपर्टरी बुक में अवेलेबल नहीं है। देयर आर डिफाइंड चैप्टर इन डिफाइंड रेपर्टरी बुक्स, नाइदर एनाटोमिकल स्कीमा नॉर फिजियोलॉजिकल स्कीमा इज मेंटेन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द रेपर्टरी। तो डिफरेंट राइटर का डिफरेंट रेपर्टरी बुक तो है, ठीक है, उसके अंदर रेपर्टरी के अंदर चैप्टर भी अवेलेबल है, बट कहीं पर भी एनाटोमिकल स्कीमा और फिजियोलॉजिकल स्कीमा अप्लाई नहीं किया गया है। कन्वर्शन ऑफ ए सिम्टम्स इनटू एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स इज डिफिकल्ट एंड ऑल्सो ऑल द रूब्रिक्स आर नॉट फाउंड इन ऑल द रेपर्टरीज। तो कन्वर्शन ऑफ ए सिम्टम्स इनटू एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स इज डिफिकल्ट, जो मतलब जो सिम्टम्स है उसको तो रूब्रिक में फॉर्मेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम रूब्रिक्स ढूंढ पाएंगे, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है एंड हर रेपर्टरी बुक में हर रूब्रिक्स अवेलेबल नहीं है। ए रूब्रिक कन्वर्शन विथ वन रेपर्टरी गेट्स कन्फ्यूज टू फाइंड अनदर रेपर्टरी। तो एक रूब्रिक एक रेपर्टरी में जहाँ पर है और एक रेपर्टरी में वहाँ पर नहीं है, तो जो स्टूडेंट और जो टीचर और जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक बात है ये। द नंबर ऑफ मेडिसिन्स अगेंस्ट ए पार्टिकुलर रूब्रिक इज समटाइम्स सो लेस दैट इट मे नॉट बी डिपेंडेबल। तो कभी कभी कुछ रूब्रिक के अंदर इतना कम मेडिसिन दिया हुआ है जो उसके ऊपर बेस करके मेडिसिन नहीं दे सकते। द मेडिसिन प्लेस्ड अंडर सब रूब्रिक आर मिसिंग इन मेन रूब्रिक। तो जो कोई भी रूब्रिक के अंदर जो सब रूब्रिक है उसके अंदर जो मेडिसिन दिया हुआ है वो मेन रूब्रिक के अंदर नहीं है। मेनी स्ट्रेंज रेयर पार्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स आर नॉट फाउंड इन रेपर्टरी इवन दो दे आर फाउंड इन मैथमेटिका। मतलब जो सिंगुलर स्ट्राइकिंग जो फीचर्स ड्रग का जो कैटेसिस सिम्टम्स है वो मैथमेटिका के अंदर तो अवेलेबल है, बट कुछ रेपर्टरी के अंदर नहीं अवेलेबल है। बाउल नर्सेस आर नॉट फाउंड इन रेपर्टरी के अंदर बाउल नर्सेस नहीं दिया हुआ है। डिसीजंस रिगार्डिंग पोटेंसी डोज एंड रिपीटेशन ऑफ ड्रग इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द रेपर्टरी में हम तो ये नहीं जान सकते हैं ना जो कितना पोटेंसी देना होगा, कितना डोज देना होगा एंड कितने टाइम रिपीटेशन करना होगा ड्रग को, ये तो नहीं लिखा हुआ है उसके अंदर। डिफरेंट ग्रेडेशन इन डिफरेंट रेपर्टरीज देयर बाई द आउटकम ऑफ द रिजल्ट विल बी डिफरेंट बाई वर्किंग विथ डिफरेंट रेपर्टरीज। Some remedies are over elaborated as is polycris remedy। मतलब कुछ रेमेडी है जो हर रेपर्टरी में हर जगह में दिया हुआ है जो है polycris remedy। There are many rubrics which are not represented well, therefore they cannot guide a physicians properly to the selection of the simillimum। मतलब ऐसे बहुत सारा रेपर्टरी है, मतलब रूब्रिक है जो रिप्रेजेंटेड वेल, जो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो वो एक फिजिशियंस को गाइड तो नहीं कर सकते हैं ना इससे। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द मैथमेटिका नॉट ऑन रेपर्टरी एंड हर बार की तरह ये भी बात सच है, जो हम फाइनल रेमेडी जो देंगे वो रेपर्टरी के ऊपर बेस करके नहीं होगा, वो मैथमेटिका अंदर बेस करके उसके तरह से होगा।
Repertory is mean to an end, never an end in itself. Repertory finally gives a small group of remedies with different grades but never suggest a final choice. तो repertory क्या करेगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ रेमेडीज देगा, उसके अंदर ग्रेडेशन देगा, बट फाइनल चॉइस रेपर्टरी नहीं दे सकते। अभी हम आते हैं एडवांटेज ऑफ रेपर्टरी। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो चारों जो चैप्टर है हम लोग आपको दिखाएंगे, वो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपको जो एज इट इज़ जो नोट में लिखा हुआ है आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ऐसे आपका एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो एडवांटेज क्या क्या है? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट सिमिलिमम, सिमिलिमम मेडिसिन ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। रेफरेंस बुक में काम कर सकते हैं। रेमेडी रिकॉल करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। इट वाइडन्स द रेंज ऑफ द ड्रग्स कवरिंग ए सिम्टम्स, मतलब एक ड्रग कितना सारा सिम्टम्स को कवर कर रहा है ये देखने के लिए रेपर्टरी ढूंढना पड़ेगा। इन एक्यूट केस सर्चिंग ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, तो एक्यूट केस में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को ढूंढना पड़ेगा तो रेपर्टरी का हेल्प लेना पड़ेगा। हेल्प्स इन केसेस वायर प्रेस्क्रिप्शन सीम्स फाइनली फेयरली क्लियर, जब प्रेस्क्रिप्शन करने के लिए हम मेडिसिन सोच लिया तब उसको कन्फर्म करने के लिए हम रेपर्टरी ढूंढ सकते हैं। हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिका, सिंगल ड्रग स्टडी, कॉम्परेटिव ड्रग स्टडी एंड स्टडी ऑफ द डिफरेंट ग्रेड। तो सिंगल कोई भी ड्रग को स्टडी करने के लिए, कॉम्परेटिव ड्रग स्टडी करने के लिए रेपर्टरी हेल्प्स ले सकते हैं। मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल आर करेक्टेड और चेक्ड एंड नेसेसरी करेक्शंस आर मेड, कोई भी इंडिविजुअल की तरफ से कोई भी करेक्शन मिस्टेक हुआ तो उसको करेक्शन करने के लिए हम रेपर्टरी यूज़ कर सकते हैं। रेपर्टरी डज नॉट ट्राई टू स्क्वीज द नॉलेज ऑफ मैथमेटिका, ऑन द अदर हैंड इट मेक्स मैथमेटिका नॉलेज मोर रेडीमेड। तो मैथमेटिका को कॉन्साइज करने के लिए तो हम रेपर्टरी यूज़ किए थे, तो मैथमेटिका को जो नॉलेज है उसको रेडीमेड फॉर्मेट में देने के लिए रेपर्टरी है। इट मॉडिफाइज केस रिसीपिंग, इट प्रोमोट्स डिस्कवरी ऑफ रेमेडी विच इज़ नॉट इवन थॉट ऑफ। तो रेपर्टरी रूब्रिक में ऐसा मेडिसिन आ सकते हैं जिसमें हम नहीं सोचते हैं। फील्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग प्रोमिनेंट रेमेडीज ऑन टॉप, मतलब कौन सा मेडिसिन टॉप में रखना पड़ेगा उसका ग्रेडेशंस, इसको देखने के लिए हम रेपर्टरी करना ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन द ऑल्टरनेटिव सेकेंड सब्सिक्वेंट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब प्रेस्क्रिप्शन का जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है उसका ऑल्टरनेटिव प्रेस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, सब्सिक्वेंट प्रेस्क्रिप्शन क्या हो सकता है एंड क्या प्लान ट्रीटमेंट है, उसको देखने के लिए रेपर्टरी यूज़फुल है। इट मिनिमाइज द लेबर ऑफ फाइंड आउट द सिमिलिमम एज क्विकली एज पॉसिबल, सिमिलिमम को ढूंढने के लिए जो लेबर है उसको कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट मेक्स फिजिशियंस फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज एंड लीड्स ए रेमेडी ऑन कैन हार्डली इमेजिन। तो ऐसा में जो ढूंढने में ऐसा मेडिसिन भी आ सकते हैं जिसको कोई भी सोच नहीं सकता है, इस टाइप का मेडिसिन ढूंढने के लिए रेपर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेपर्टरी इज़ बेटर देन कंसल्टिंग ए सीनियर फिजिशियन एज contains ample amount of information. It inhibits the tendency to prescribe one or two symptoms and encourage to prescribe on grand totality. Grand totality करने के लिए रेपर्टरी इंपॉर्टेंट है। Symptoms get scope for evaluation of repertories. Repertoriation is very efficacious in eliminating the non-indicated drug for the case. जो symptoms eliminating symptoms है, जो ड्रग चॉइस करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको एलिमिनेट करने के लिए रेपर्टरी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।